जय हिंद। आज हम फ्रेंड्स देखेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको जो मैं करवाने वाला हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी के लिए ही देखें। जैसे कि अभी 25,000 जो वैकेंसी आई है हाल ही में एसएससी जीडी की, तो उसके अगर उसको ध्यान में देते हुए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप यह नहीं सोचेंगे कि ये क्लास केवल आर्मी के लिए ही है। हाँ, अगर आर्मी के लिए देख रहे हैं तो आर्मी के लिए परफेक्ट क्लास है, और अगर एसएससी जीडी के लिए देख रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस क्लास में रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, जो कि ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कह दूं कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, और मुझे पता है कि लगभग लोग जान रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग जान लें कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि डेली एक ही कलर अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। चलिए, ये ठीक है। ओके, तो अब ये पिंक कलर अच्छा रहेगा। आपको बताना था कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया, गरम दल का गठन कहाँ किया गया था? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, या फिर ये क्या है, चौकियों में? चलिए, ऑप्शन नंबर सी बी जो दिया गया है ये गलत, कुछ मिस प्रिंट हो चुका है और मिस टाइपिंग। हाँ, तो आपको 3 ऑप्शन में ही से चूज़ करना है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप सभी को पता है कि मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। सैन फ्रांसिस्को आप ध्यान में रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। गरम दल पूछा गया था आपसे, गरम दल का गठन कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि गरम दल और नरम दल, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि गरम दल और नरम दल ये दो कोई एक गुट ही था जो कि 2 भागों में विभाजित हो गया था आपसी मतभेद के कारण। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि ये कौन सा गुट था, कौन सा ग्रुप था जो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, किडनी, लीवर या पीयूष? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। लीवर होगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो लीवर कह देंगे, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछ दे तो आप पीयूष ग्रंथि कह देंगे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः पीयूष जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पे आपका पीयूष चल सकता है, लेकिन एक और ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से भी छोटी है। ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा चलेंगे तो। और किडनी तो आप लोग को पता ही है क्या होता है। किडनी में, मनुष्य में 2 किडनी होती है। किडनी का वजन 150 ग्राम होता है, प्रत्येक किडनी का वजन। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी अच्छी होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? जल्दी से बताएंगे, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? ओके, 5 सेकेंड पूरे हुए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। काली मिट्टी यहाँ पे फ्रेंड्स, काली मिट्टी ध्यान में रखेंगे, काली मिट्टी में कपास उत्पादन अच्छी तरह से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, गिर राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक आज बहुत हो रहा है, ये किरण नहीं है, हिरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हिरण के लिए, सेकंड ऑप्शन है चीता के लिए, थर्ड ऑप्शन बाघ के लिए, फोर्थ ऑप्शन शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है।
जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हुए। और यहाँ पे गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय पार्क। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है एशियाटिक शेर के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए, एक सींग वाले राइनोसोरस के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो हो सकता है कि आपके एसएससी जीडी में पूछ दे, हो सकता है कि आपके आर्मी में पूछ दे, क्योंकि आर्मी का और एसएससी जीडी का फ़िलहाल अब लेवल मुझे लगता है कि बराबर में लेके चलने वाला है। पहले की तरह आर्मी आसान नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा आसान मान के नहीं चलेंगे। और इसका राइट आंसर बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, या किस लिए प्रसिद्ध है, सॉरी किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक सींग वाले राइनोसोरस या फिर डायनासोरस के लिए, ठीक है। राइनोसोरस को फ्रेंड्स डायनासोर भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। राइनोसोरस का मतलब डायनासोरस ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो 5 सेकंड पूरे हुए। और यहाँ पे जूलॉजी ध्यान में रखेंगे, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जानवरों का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान। और ये जो बॉटनी है ना, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। और जूलॉजी में जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं ये जानवर, और हम सारे मनुष्य भी जूलॉजी के अंतर्गत ही मनुष्य का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे जानवर पूछा गया है, तो जानवर का भी अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व कौन सा है? तत्व यानी कि एलिमेंट। आपसे पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी पे विराजमान यानी कि मौजूद तत्व सबसे ज़्यादा कौन है? लोहा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हमारा होगा लोहा, यानी कि अगर इसका लोहा को अगर हम रासायनिक सूत्र लिखें लोहा का, तो एफ ही होता है, और एफ ही का मतलब होता है फेरस। ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ ही यानी कि फेरस। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसमें कभी जंग नहीं लगता, यानी कि इसको अगर आप चाहे पानी में या फिर कीचड़ में भी रख दो, चाहे कितने भी वर्षों तक, ये जंग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसलिए शौचालय वगैरह में ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि ये एल्यूमिनियम का ही डोर लगाया जाता है, दरवाज़ा। आप भी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इसमें आपको बार बार पेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट में या फिर बाथरूम रूम में जो लगाते हैं लोग डोर, दरवाज़ा, वो वहाँ पे ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, तो वो जंग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ से आपके फ़ायदे की ही बात है, आप एल्यूमिनियम का दरवाज़ा लगवा सकते हैं, और ये सस्ता भी होता है। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं कहाँ? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, या फिर छोटा नागपुर? भारत में सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताना है आपको, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में देंगे कि ये जो भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपके सामने है, मुंबई हाई किस लिए जानी जाती है? मुंबई हाई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं भी आपको कहूँ, ये जो पूरा सेशन है ये क्लास ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो डेली का ये जीके जीएस का क्लास चल रहा है, ये वर्तमान संदर्भ को देखते हुए, जैसे कि अभी आर्मी का 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे किसी भी पोस्ट का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्मी का, तो उसमें ये क्लास आपका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको इग्नोर करेंगे तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं बोलिएगा आप,
ठीक है। इसलिए आपका जो डेली का क्लास जा रहा है आप इसको देखिए, और मैंने टारगेट लिया है कि 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ। अब डेली 25 से 30 क्वेश्चन, अभी तो फ़िलहाल 25 ही चल रहे हैं, और 30 क्वेश्चन मैं आगे लेके चलने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल 25 ही हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पे सही दे सकते हैं। अगला देखेंगे, टेक्सटाइल उद्योग स्थित है हैदराबाद, लुधियाना, मुंबई और सॉरी भिलाई या लखनऊ? जल्द से बताएंगे। टेक्सटाइल उद्योग स्थित है कहाँ पे, आपको बताना है इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लुधियाना, ध्यान में रखेंगे, लुधियाना यहाँ पे राइट आंसर है, लुधियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको अगर आप जानते हैं कि लुधियाना कहाँ है, किस शहर में है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। ओके। और फ्रेंड्स, सभी लोग उपस्थिति के तौर पे कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखेंगे, जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसका अगले अगले सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा। रुपया रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित है कहाँ? नासिक, देवदास, नोएडा या फिर मुंबई? जल्द से बताएंगे, रुपया छपाई वाला प्रेस कहाँ स्थित है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से बताएंगे। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये रुपया छपाई यानी कि आपके पॉकेट में जो करेंसी होती है उसकी छपाई की बात कर रही है, यहाँ पे किया गया है। तो ये देवदास में स्थित है। आप लोग में से बहुत से लोग हो सकता है कि हेजिटेशन में होंगे, कन्फ्यूज़न में होंगे कि देवदास क्या है, ये कहाँ स्थित है, क्या ये कोई शहर है? तो मैं आपको बता दूं कि ये देवदास है, ये एमपी में है। एमपी यानी कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में स्थित है देवदास। और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में देवदास ना रहता, अगर ऑप्शन में देवदास ना रहता, नासिक रहता, तो भी आप वो नासिक वहाँ पे आप आंसर दे सकते थे। या तो देवदास, या तो नासिक, नासिक, या तो फिर आपसे पश्चिम बंगाल या कर्नाटक, ये चारों ऑप्शन में से किसी एक जगह पे दे सकता था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को कि रुपया छपाई वाला प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवदास में स्थित है। और देवदास कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम, लंदन या पेरिस? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रोम, ध्यान में देंगे, इसका राइट आंसर होगा रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इसको। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्रख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? शिमला, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या बैंगलोर? जल्दी से बताएंगे, आपके पास टाइम 5 सेकेंड ही है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चंडीगढ़, ध्यान में रखेंगे, चंडीगढ़ इज़ द राइट आंसर, चंडीगढ़, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा और गहरा समुद्र कौन है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा और गहरा महासागर। एक तो ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, सबसे गहरा महासागर कौन है। तो सबसे गहरा या सबसे बड़ा पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, हिंद ये प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, गहरा भी वही है और सबसे बड़ा भी वही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमता है, वह ग्रह कौन है? शुक्र, शनि, पृथ्वी या बृहस्पति? फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जल्दी से आंसर करेंगे, एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में घूमता है, कौन है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पृथ्वी, यानी कि अर्थ,
ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। ये एक्स्ट्रा में आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 दिसंबर, 11 नवंबर या 30 अक्टूबर? जल्द से बताएंगे। विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ध्यान में रखेंगे, और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, मुंबई की अपोलो बंदरगाह पे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आप महात्मा गांधी से संबंधित पूरा कंप्लीट एक पैकेज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, वीडियो में जा करके आपको वहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न उत्तर करके मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लेंगे तो महात्मा गांधी से लगभग लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मैंने शामिल किया है उसमें, आप उसको देखेंगे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसका आंसर कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा वाला शहर कौन है? सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन है? अमेरिका, लहासा, बुडापेस्ट या फिर थिम्फू शहर? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन है या ऊंचा शहर कौन है? ओके, तो लहासा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, लहासा। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि लहासा कहाँ है। चलिए मैं आपको बता दूं कि लहासा जो है तिब्बत में स्थित है, तिब्बत। ओके, लहासा तिब्बत में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। कौन नदी समुद्र में नहीं मिलती? गंगा, नर्मदा, सरस्वती या गोदावरी? जल्द से बताएंगे, कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मैंने क्वेश्चन जो इसमें भी लिखा है, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस वीडियो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कौन सी नदी समुद्र से नहीं मिलती? कौन सी नदी समुद्र से नहीं मिलती? तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है, मैं आपका 5 सेकेंड नहीं लेने वाला। ओके, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। सरस्वती यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सरस्वती नदी क्या है, समुद्र में नहीं मिलती है। ओके, अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल आपको बताना है। हवा जल को प्रदूषित करने वाला कहलाता है कौन? हवा जल को प्रदूषित करने वाले कहलाते हैं गार्बेज, बेस्ट, वेस्ट, पॉल्यूटेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? हवा जल को प्रदूषित करने वाले कहलाते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पॉल्यूटेंट। ठीक है, पॉल्यूटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, राजस्थानी का विशिष्ट युक्त वर्षा, और राजस्थानी, यहाँ पे राजस्थानी नहीं होता, यहाँ पे होता है रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा। रासायनिक, रासायन युक्त वर्षा। ठीक है, आपसे यह पूछा गया है रसायन युक्त वर्षा का विशिष्ट युक्त, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को कहते हैं कौन सी वर्षा? रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता अम्लीय वर्षा कहते हैं। रसायन युक्त वर्षा को क्या कहते हैं? हाँ, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो था रसायन युक्त वर्षा को क्या कहते हैं। ठीक है, रसायन युक्त वर्षा क्या कहलाती है? कैसी वर्षा कहलाती है?
वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये वर्षा कब होती है? जब ज़्यादा समय तक अगर बारिश नहीं होती है और बहुत दिनों के बाद बारिश होती है, तो पृथ्वी पे जितने सारे वाहन चलते हैं उन सब में से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सारी गैस, सीएफसी गैस, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, ऊपर में बादल के रूप में जमा हो जाती हैं। और जो पानी जमा होता है बादल में, उस पानी के साथ ही क्या होता है, ये वर्षा के रूप में ज़मीन पे आती है बारिश की बूंदें, और उससे क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाता है। अगर कहीं पे अगर अम्लीय वर्षा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ का ज़मीन कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, उसमें खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 मई, 5 जुलाई या 6 जून को? जल्दी से करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर होगा 5 जून। फ्रेंड्स, क्या जोक है ना, 5 जून ही इसका राइट आंसर है। 5 सेकंड पूरे हुए, 5 जून इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान में रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आगे कोई सवाल नहीं है। आपके 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट वीडियो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आर्मी के या फिर एसएससी जीडी के या फिर रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप अगर इन तीनों में से